करती। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो भाई मेहनत करें, हिम्मत करें, हौसला न हारें। यही पाठ में आज भाव है। कक्षा 8वीं हिंदी में यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी सभी गतिविधियाँ करेंगे उड़ान गतिविधियों के तहत। सेशन होगा 2024-25। इस कविता में क्या भाव है? इस कविता में कवि ने विषम परिस्थितियों में हार न मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है जब सारे रास्ते बंद हो गए से लगते हैं, तब भी कोई न कोई रास्ता बचा रहता है। इस कविता में कवि ने साधारण से उदाहरणों से यह बताने की कोशिश की है कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान के बाद भी, तबाही के बाद भी चिड़िया इतना हिम्मत करती है कि तिनके को चोंच में दबा कर उड़ जाती है, ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि जंगल खाली हो गया है, अभी भी कोई न कोई है जो धरती विपत्तियों को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाश लेगा। और भी आशावादी विचार हैं यहाँ पर, स्पष्ट करते हैं कि हमें आशावादी होना चाहिए। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, एक हाथ जड़ती पत्ती को थामने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय चला है, यानी कि घर वाले चिंता करते हैं भाई, और चाहते अपने जो शुभचिंतक आ जाएं। अभी भी सूरज डूबने का समय है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी भी का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण किया मैंने। अब आ गए वही यह सबसे कठिन समय नहीं। इन गतिविधियों का हल करेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या लिखा है इस पद्यांश में क्या लिखा, पढ़ेंगे पहले। तो कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा अपनी मंजिल पे वो पा गया, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार वही जिन्होंने दुख को चुना, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई तुम अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अब उत्तर देते जाओ भाई। पद्यांश के अनुसार किस्मत किसे कहा जाता है? मेहनत को। जो अपनी किस्मत रचते हैं वे कहलाते हैं साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? जो जिसने दुख को चुना। पद्यांश के अनुसार किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का अंधकार मिटाना है। अब विलोम शब्द बताएंगे आपको। विलोम उल्टे शब्द, विलोम कहता है उल्टे शब्द होता है। अब देखिए, प्रकाश का अंधकार, सुख का दुख, निराशा का आशा। और अब वह पंक्तियाँ पूरी करें, कविता देखकर आप पूरी कर सकते हैं। हम अपनी किस्मत कैसे बना सकते हैं? मेहनत से हम मेहनत करें, निरंतर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो किस्म अपनी मेहनत करके लगातार निरंतर प्रयास करें। हो सकता है असफलता बीच में मिले, लेकिन उस असफलता से भी हमने एक सीढ़ी बनानी है और आगे बढ़ना है। तो हमें मेहनती बनना है, साहसी बनना है, कर्मठ बनना है। आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में किस्मत और मेहनत की कोई कविता अवश्य पढ़ी होगी। पढ़ी है, अभी मैं आपको सुना देता हूँ। पढ़ी है मैंने, सुना देता हूँ आपको। हार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और किस्मत और मेहनत में क्या अंतर है? तो मेहनत हम खुद कर सकते हैं, हमारे हाथों में है मेहनत, हम साहसी होने चाहिए, निडर होने चाहिए, असफलता मिल सकती है लेकिन असफलता को हम सीढ़ी बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो भाग्य बदल जाएगा। कई बार हमारे भाग्य में हार होती है, दुर्घटना होती है, लेकिन हमें मेहनत करनी है, अपने आप को कर्मठ रखना है, हारना नहीं है, किस्मत बन जाएगी, हमारी जय जयकार हो जाएगी अगर हम मेहनत करेंगे, साहसी बनेंगे, दुखों से नहीं घबराएंगे। अब हम वाक्य बनाएंगे। खुशी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, वाक्य बन गया। हम मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। साहसी, साहसी सैनिक शहीद हो गया। हकदार, हम जीने के हकदार हैं, हम सभी जीने के हकदार हैं। दिवाली पर दिया जलाना चाहिए, ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु है, वाक्य बना दिया। अब गतिविधि 2 में एंट्री हो गई है भाई, आओ पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है इसमें? भारत माता का मंदिर यह समता को संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पाएं सभी प्रसाद, यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद, यहाँ सब तीर्थों का एक तीर्थ, यहाँ हृदय पवित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम, कोटि कोटि कंठों को मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पाए सभी प्रसाद, यहाँ पाए सभी प्रसाद, यहाँ। अब उत्तर देते हैं भाई। कवि पद्यांश में किस मंदिर की बात करता है? भारत माता के मंदिर की, भारत माता के मंदिर की, भारत माता के मंदिर की। पद्यांश के अनुसार जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? भारत माता के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में। पद्यांश के अनुसार सबसे या सबको आदर सम्मान कहाँ होता है? पद्यांश के अनुसार सबको आदर सम्मान कहाँ होता है? भारत देश में, भारत देश में, भारत में देश में, मेरे भारत देश में मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? पवित्र पवित्र पवित्र। भारत माता के मंदिर में किस प्रकार का भेदभाव नहीं है? जाति पाति और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है, जाति पाति और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। महापुरुष कौन सा है? राम आए हैं, राम जी, रहीम, राम रहीम बुद्ध ईसा, जो ये आए हैं पवित्र। अब हम पंक्ति पूरी कर दिए। कोई तो देख कर आपके कितने मित्र? मेरे तो 5 मित्र है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड दिनेश, दिनेश 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 मेरा पक्का मित्र है, क्योंकि वो मेहनती है। दिनेश क्योंकि वो मेहनती है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, बड़ों का आदर करता है, समय पर उठता है, समय पर जागता है, अपने काम पर ध्यान देता है, साफ कपड़े पहनता है। हम सबके मित्र कैसे बन सकते हैं? नंबर 1, हम मेहनती बने, अपने काम से काम रखें, मेहनती करें, किसी की बुराई ना करें, सबकी कल्याण की सोचें, सामाजिक बन सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश में एकता का एक सूत्र में बांधने के लिए क्या प्रयास किया गया है? तो इसमें ये स्पष्ट किया गया है, हमें जाति पाति छोड़ दो भाई, जाति पाति छोड़ दो, जाति पाति छोड़ दो। जाति पाति पर हमें कट्टर नहीं बनना है, संप्रदाय के आधार पर हमने किसी का विरोध नहीं करना है, हमें एकता के सूत्र में रहना है, हृदय में पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता सादगी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आहार का विलोम शब्द है वही निराहार, निराहार, निराहार।
स्वगुण का निर्गुण, सुगुण का निर्गुण। अब मिलान करते हैं। अपना पराया, प्रशंसा, निंदा, निंदा। आय और व्यय, आय होता आमदनी, व्यय होता खर्चा। कठिन, मुश्किल, सरल, आसान। आगे बढ़िए। अब जय शब्द का विलोम है प्राज्य, जय का विलोम है प्राज्य, जय का विलोम है पराज्य, जय का विलोम है पराजय, पराजय, पराजय। अब ए लगाकर, उपसर्ग लगाकर नए वाक्य बनाएंगे। उपसर्ग लगता है शुरू में, वाक्य के शुरू में, सॉरी शब्द के शुरू में। सत्य, असत्य। नैतिक, अनैतिक। शिक्षित, अशिक्षित। हिंसा, अहिंसा। ज्ञात, अज्ञात। लौकिक, अलौकिक। अब विलोम शब्द लिखिए। गरम, ठंडा, अपमान, सम्मान, अनुकूल, प्रतिकूल, गुरु, शिष्य। अब वाक्य पूरा करेंगे भाई। विलोम शब्द के स्थान पर उसका उल्टा लिख देंगे। अंक शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नया वाक्य बनाएंगे। बुराई का भलाई हो जाएगा। भलाई करके बड़ाई की आस मत करो, बड़ाई की आस मत करो, बड़ाई मिलेगी, आस मत करो। मेहनत की उपजाऊ, मेहनत से उपजाऊ धरती को भी उपजाऊ हो जाएगा, बन जाएगा उपजाऊ। भूमि को सुंदर बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। अब विलोम शब्दों की उदाहरण लिख दिए मैंने। उदाहरण शब्द, विलोम शब्द उल्टे शब्द, अर्थ में उल्टे मिलेंगे। जैसे सुबह शाम, सुख दुख, पुराना नया, आना जाना, ऊपर नीचे, सत्य सत्य, गोरा काला, बंद खुला, सुंदर भद्दा, हंसना रोना, बूढ़ा जवान। अब हम वाक्य पूरा करेंगे। पत्थर कठोर होता है लेकिन फूल कोमल, कोमल आएगा यहाँ पर, कोमल, कोमल आएगा, कोमल। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, बुरा नहीं आएगा, बुरा। क्या आना चाहिए? बुरा, बुरा, बुरा। सोने के दाम महंगे हो गए, यहाँ आएगा महंगे, 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 महंगे हो गए हैं, पर चांदी के दाम सस्ते हो गए हैं। क्रिकेट के मैच में भारत की जीत हुई और विपक्षी टीम हार गई, यहाँ हार गई आएगा, हार गई। श्री कृष्ण धनी थे परंतु उसके मित्र सुदामा निर्धन थे, यहाँ निर्धन आएगा, निर्धन आएगा। वाक्य बनाएंगे जड़ चेतन से। हमारा शरीर जड़ चेतन से बना है, जड़ चेतन से बना है। और आय व्यय का वाक्य बनाएंगे। मेरा पापा आय व्यय का खाता रखता है। और गए, भारत अनेकता में एकता का उदाहरण, भारत एकता में अनेकता का उदाहरण है। तो भाई समय लगते ही सब्सक्राइब कर देना। जय भारत, जय भारती, जय भारत, जय भारती। मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। जय कबीरदास जी, महान कबीरदास रचनाकार। कक्षा 8वीं में कबीर की साखियाँ, उड़ान वर्कशीट का हल करेंगे। पहले इसका थोड़ा भावार्थ समझा दे कविता का, फिर सभी गतिविधियां करेंगे। सेशन होगा 70 होगा 2024-25। कबीर की साखियाँ, इसमें क्या समझाया है कवि ने, कबीरदास ने? जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। तलवार की कीमत मयान की नहीं है। तो भाई तलवार की कीमत होती है, मयान की नहीं होती। आवत, आवत, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। गारी माने गाली, गाली देते हैं तो उल्टी करेंगे तो अनेक गाली हो जाएंगी मिलकर। कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। आप गाली देने वाली को उल्टी गाली मत दें, तो एक ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, झगड़ा नहीं होगा और शर्मिंदा होकर वो वापस चला जाएगा। माला, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसू दिशी फिरे, है तो सुमिरन नाही। तो भाई माला तो कर में, हाथ में फिरती रहती है, बिल्कुल ठीक है। हाथ तो माला में फिरती रहती, हाथ में तो माला फिरती रहती है। अगर आप प्रभु मन, अगर आपका मन प्रभु भक्ति में नहीं है, नहीं लगता है, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। तो मुख में बार बार
कोई फ़ायदा नहीं, मन साफ होना चाहिए। कबीर घास ने नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब हखी में खरी दुहेली होड़ी। परंतु दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए। तो हमने देखा भाव क्या है। कबीरदास जी महान रचनाकार थे। तो भाव क्या है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, चाहे वाणी से हो चाहे कर्म से हो। अब गतिविधि हल करते हैं, हम पढ़ लेते हैं पहले। आई सावन की ऋतु मोरे बाबुल, भेज भैया को मोहे बुला लो, पेड़ आंगना में तोहरे लगा जो, उस अंबुजा में झूला डाल दो, भेज भैया को मोहे बुला लो, मैया बरसे है आंगन बदरिया, और चमके है बैरन बिजुरिया, बिजली बिजुरिया अपने पल्लू में फिर से छुपा लो, भेज मैं भैया को मोहे बुला लो। तो बेटी का ही पुकार के सावन का है ये तो गीत। कौन सी ऋतु का जिक्र हुआ है? सावन ऋतु का। सावन ऋतु का किसको भेजकर बुलाने की बात की गई है? किसको भेजकर? भाई को। भाई को। पेड़ कहाँ पर लगा हुआ है? पेड़ आंगन में लगा हुआ है। अब मिलान कर दो भाई। सावन में झूला, सर्दी है तो भाई स्वेटर पहन लो, गर्मी है तो भाई देख लो भाई सतौलिया ले लो, अपना दो लेना है क्या। ये वाक्य जो कविता है, इसके पंक्तियाँ हम पूरी कर सकते हैं। सावन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये आगे बताता हूँ मैं। आगे लिखा हुआ मैंने 12 महीनों के नाम, पकवान के नाम अभी आगे लिखे हैं। सावन का गीत भी आगे है। त्यौहार कौन से हैं आगे है, बताता हूँ आपको। तो 12 महीने सुन लियो, देसी महीने 12 महीने कौन से हैं। पहला चैत्र महीना है, पहला महीना चैत्र देसी महीना। दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पाँचवा श्रावण या सावन, छठवां भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और आखिरी है 12वां फाल्गुन या फागुन। अब सावन का गीत भी सुनाता हूँ आपको, सावन गीत भी सुनाता हूँ, सुनिए, आनंद लीजिए। मीठी तो कर देरी अम्मा को थैली, हारी जागे बहन के देश पे पैयारी बोल्या पीपली, मीठी तो कर दे रे बेटा को थैली, हारे लाइए बहन ने भी साथ पपैया बोले पीपली, ले री मौसी अपनी को थैली, मौसी कर दे बहन मेरी तैयार, पपैयारी बोले पीपली। सावन गीत। अब मिष्ठान कौन से हैं, कौन से पकवान बनते हैं, इसमें बताता हूँ आपको। पकवान है, मौसम कैसा होता है सावन में। श्रावण जिसे आमतौर पर सावन कहा जाता है, वर्षा का महीना है। इस महीने में हरियाली तीज का त्यौहार मानसून ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो त्यौहार कौन सा आता है? तीज का त्यौहार आता है। और भाई हरियाली होती है, हरियाली का मतलब होता है हरा भरा, और तीज का मतलब होता है महीने का तीसरा दिन। पुरानी कथाओं के अनुसार यह भगवान शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार चारों ओर विकास और खुशहाली और हरियाली का लक्षण है। यह शादीशुदा जीवन में प्यार और खुशहाली के बंधनों को और भी मजबूत बनाता है। सावन की पहली बौछार के बाद मौसम ठंडा और सुहाना हो जाता है। मिट्टी ढीली और नरम पड़ जाती है, पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो भाई मौसम परिवर्तन होता है सावन में, ये समझा दिया आपने। सभी पुरुष महिलाएं बच्चे खुशी और प्रसन्नता महसूस करते हैं। लोग इस दिन नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लड़कियां लोकगीत गाती हैं, झूला झूलने का आनंद लेती हैं। वे अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं। महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं। लड़के पतंगे उड़ाते हैं। घर दृश्य भी बहुत
इधर से भी इस तरह त्यौहार वाला होता है। तो पकवान बनते हैं घर में, गुलगुले, सवाड़ियाँ, पूड़े, बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। माता पिता अपनी शादीशुदा बेटियों को उपहार और मिठाइयाँ जैसे घेवर, फिरनी देते हैं। लोग इस त्यौहार को उत्साह और जोश से मनाते हैं। तो ये त्यौहार बड़ा ही जोशीला त्यौहार है बहनों के लिए विशेषकर। अब गतिविधि 2 में एंट्री करेंगे हम, पढ़ेंगे पहले इसको और उत्तर दे देंगे हम तो उत्तर। देखिए, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके वर्ते पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच गाते सदा, असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हैं वे सदा। वीर किसे कहा गया है? वीर किससे नहीं घबराते, ये बात है भाई। वीर किस संकटों से, वीर किससे नहीं घबराते? संकटों से नहीं घबराते। दूसरे में आ जाओ, वीर प्रत्येक कार्य के प्रति क्या नियम बनाते हैं? क्या नियम बनाते हैं प्रति? आपदाएं देख छिप जाते नहीं, एक तो छिपते नहीं है, आपदाएं देख, आपदाओं को देखकर छिपते नहीं, और काम करके वर्त पचाते नहीं। जो काम कर दिया उसका रिजल्ट जो भी आए वो पछताते नहीं। एक तो वो किसी काम से छिपते नहीं आपदाओं से, और जिस काम को लग गए उसे पूरा करते हैं, जिस काम में लगे उसे पूरा करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? नहीं छिपते हुए, संकटों को देखकर छिपते नहीं, जिस काम में लग गए उसे पूरा करते हैं। वीर किसे सरल संभव कर सकते हैं? असंभव को संभव कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। और कविता आप देखकर पूरी कर सकते हैं। और ये दोहा पूरा करते हैं, लिखा है पूरे में, पूरा करते हैं इसको। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सोबे कुंठ न होए। अब इसमें आगे गतिविधि में आएगा भाई कि कबीर के जो अच्छे दोहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं उनको लिखिए। वाणी के बारे में, गुरु शिष्य के बारे में दोहे लिखिए। तो मैंने लिखा है, आप सीख लें। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो वाणी के बारे में लिख दिया। आगे डिमांड है वाणी के बारे में, मीठी वाणी के बारे में वाक्य लिखिए, लिख दिया भाई। हिंदू कहे, मुझे अच्छा लगता है ये भी। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम ने कोई जाना। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम की भगत है, तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी तरह दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में कोई सच को न जान पाया। अब गुरु शिष्य के बारे में दोहा लिखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्य के बारे में है। अब गतिविधि में एंट्री करते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो सस्ता जान। तो यह शरीर जहर की बेल है, गुरु ज्ञान के भंडार है। अगर शीश का बलिदान करने पर गुरु मिले तो यही सच्चा सौदा है। तो मैंने पहले बता दिया आपको कौन सा दोहा पसंद है, पहले बता दिया मैंने आपको, बोल दिया, पढ़ा दिया। और मीठी वाणी बोलिए, पढ़ा दिया। गुरु शिष्य के बारे में बता दिया। अब देशज शब्द कौन से? देशज जो देश में उत्पन्न हुए हैं, देशज शब्द जो देश में उत्पन्न हुए हैं, देशज शब्द जो देश में उत्पन्न हुए हैं। तो भाई ये पगड़ी देशज शब्द है। पगड़ी कौन सा शब्द है? देशज, देश में उत्पन्न, देशज पगड़ी शब्द है। हस्त तो संस्कृत से आया है। मित्र तद्भव है, वतन विदेशी है। और दूसरे में आ जाइए,
देश शब्द नहीं है, गाड़ी देश शब्द नहीं है, गाड़ी देश शब्द नहीं है, लोटा भी देशज है, खिड़की भी देशज है, चाकू भी देशज है। अब सही पर निशान लगा दें। जैसे शब्द डिबिया देशज शब्द है, डिबिया देशज शब्द है, दड़ाम भी देशज शब्द है, डागाड़ी भी देशज शब्द है, दुग्ध नहीं है, दुग्ध तो तत्सम शब्द है भाई। अब मिलान कर दें भाई, मिलान भी करेंगे। पहले थोड़ा एक और है, पगड़ी किस भाषा का शब्द, देश विदेशी, सॉरी पगड़ी किस भाषा का शब्द है, देशज शब्द है ये, देशज। ये कौन शब्द है, देशज, देशज, देशज शब्द है भाई, विदेशी नहीं, विदेशी नहीं, देशज शब्द है ये, देशज। अब मिलान, अदालत अरबी शब्द है, खुट्टी, खुट्टी देशज शब्द है, अंगूर फारसी शब्द है, तंबाकू पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित शब्दों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है, सूर्य तत्सम शब्द ठीक है, ठीक है भाई, आम तद्भव शब्द ठीक है भाई, टांग देश शब्द है, सूर्य ये गलत है भाई, सूर्य विदेश शब्द नहीं है। तो तत्सम होता संस्कृत के शब्द, तद्भव होता है जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं रूप बदल के, और देश शब्द देश में उत्पन्न, जोड़ा सही। अब साथ में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा शब्द देशज का नहीं है, देशज का नहीं है, डिबिया भी देशज है, ठठेरा भी देशज है, कोटाला भी देशज है, ये नहीं है भाई, ये तंबा नहीं है देशज शब्द। आगे बढ़िए, अब इनके हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, तद्भव के भी तत्सम के भी मैंने आगे लिखे हैं, देख लियो। तो तत्सम तद्भव के उदाहरण देख लें। तो तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो रूप बदल के हिंदी में आए हैं, उच्च ऊंचा, ताम्र तांबा, ग्रह ग्रह, ग्राम गांव, कर्म काम, अर्क आक, चतुर्थ चौथा। और भी देख लें भाई, कर्म काम, कर्ण कान, आश्चर्य अचरज, अज्वल उजला, अंधकार अंधेरा, अष्ट आठ। देश शब्द और भी हैं, देख लो भाई, देख लो। डिबिया खिचड़ी जो देश में पैदा हुए हैं, खिड़की कपास, लगदी मग्गा, घेवर ठर्रा, जूता ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी। और भी देख लें विदेश शब्द। अब विदेश शब्द देख लें, विदेश देश से आए हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ये, अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, अस्पताल, कप्तान, थिएटर, बोतल, मील, अपील। विदेश शब्द और भी हैं, पुर्तगाली भाषा से आए हैं, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कमरा, काजू, गमला, गोदाम। अरबी शब्द भी हैं विदेशी भाषा के तहत, अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, असर, अल्लाह, आसार, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इलाज, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसर, कसूर, कब्र, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, कलम। अरबी भाषा के और भी शब्द हैं, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नक्शा, नकद, नकल। तो ये विदेश शब्द हैं, लेकिन अरबी भाषा से आए। विदेश शब्द फारसी शब्द देख लें, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज़, आईना। तो ये विदेश शब्द हैं, लेकिन फारसी भाषा से आए हैं। गतिविधि और देख लें, तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी कि तद्भव शब्द, बीख, हाथ, काम, दूध, माथा, हाथ। और रात अब आएंगे तत्सम शब्द तो संस्कृत के हैं, रात्रि, हस्त, कर्म, दुग्ध, मस्तक, हस्त। और अब आ गए विदेशज, लोटा, खिचड़ी, खिड़की, डिबिया। और विदेशज, अदालत, ऑफिस, बस, ट्रेन। अब नीचे आते हैं भाई, देश शब्द छाटिए, लोटा, पगड़ी, ठेठ। अब देश शब्द और भी लिखिए, देश शब्द, घेवर, मग्गा, ठेठ, खिचड़ी, खिड़की, ये देश शब्द हैं।
सब्सक्राइब कर दें, भाई मेहनत की है मैंने, कर देना सब्सक्राइब। जय भारत जय भारती।